क्या हार्दिक पांड्या अपनी 70% प्रॉपर्टी का हिस्सा अपनी बीवी को डाइवोर्स के वक्त देंगे? क्या हार्दिक ने जिंदगी भर जो मेहनत करी है उसका 70% अपनी बीवी को अलग होते वक्त मजबूरी में देना पड़ेगा? हार्दिक पांड्या होना आसान नहीं है। हार्दिक पांड्या की जिंदगी बीते 1 साल में बहुत मुश्किलों में चल रही है। मतलब पहले आईपीएल में खराब परफॉर्मेंस, गुजरात तक वो टॉप पर थे, गुजरात के बाद उनका डाउनफॉल हुआ, वापस लौटे, परफॉर्मेंस जो है वो बल्ले से, गेंद से, दोनों से गिर गए। इसके बाद हार्दिक को मैदान में भला बुरा कहा गया। हर मैदान में उनको लेकर हू होला चल रहा था। बहुत सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया गया। इसके बाद उनकी टीम वो आईपीएल में आखिरी पायदान पर फिनिश करती है। हार्दिक एक कैप्टन के तौर पर मुंबई इंडियंस के हिस्ट्री के बीते 10 साल में सबसे खराब एवरेज वाले प्लेयर होते हैं। इसके बाद खबर आती है कि उनकी बीवी उनसे अलग हो रही है और फिर खबर आती है कि उन्हें 70% जो जीवन भर कमाया है वो पैसा देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में 70% नताशा, स्टैनकोविक और वो सेपरेट हो गए हैं। ऐसी खबरें चल रही हैं और बहुत जल्द दोनों डिवोर्स के लिए जाएंगे। उन्होंने हार्दिक पांड्या का सरनेम जो है अपने इंस्टाग्राम से हटा दिया और अब नताशा स्टैनकोविक पांड्या, नताशा स्टैनकोविक हो गए हैं। फिर यह भी खबर आ रही है कि दोनों ने अपनी तस्वीरें हटाना शुरू कर दिया है। हार्दिक पांड्या ने अपनी बीवी को 4 मार्च को, जब उनका जन्मदिन था, तब सोशल मीडिया पर विश नहीं किया और कोई भी तस्वीर नहीं डाली। इनफैक्ट अगर आपने आईपीएल देखा हो तो आईपीएल में भी उनकी वाइफ जो है वो नहीं आई थी। सारे सेलिब्रेट हार्दिक पांड्या का एक बच्चा भी है, छोटा बच्चा, 4 साल या 5 साल का। हार्दिक पांड्या ने नताशा को प्रपोज किया था 2020 में, जनवरी 2020 में, और इन दोनों का बच्चा जुलाई 2020 में हुआ था। उसके बाद शादी इन्होंने की, शादी दोबारा, और फिर इनके साथ प्यार हुआ, शादी कर ली। लेकिन अब ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये 70% प्रॉपर्टी देने वाली बात आ रही है। अब इस खबर के साथ एक हार्दिक का पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें हार्दिक पांड्या ने कहा था कि भाई मैं तो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने मम्मी के नाम कर दूंगा, सारा पैसा, गाड़ी, घर, मैं नहीं चाहता कि आगे कोई आए और मुझे उसे 50% देना पड़े, हार्दिक ने कहा था। बट क्या ये वाकई ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो इट्स गुड फॉर हार्दिक पांड्या। लोग कह रहे हैं तो फिर ये हार्दिक को लेकर टेंशन वाली कहानी हो सकती है। हालांकि हम आपको बता दें कि अब तक ये कहानी पक्की नहीं है कि दोनों अलग हो रहे हैं। हालांकि हार्दिक की बीवी जो आज दिखाई पड़ी थी, सोशल मीडिया पर अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ घूमते हुए नजर आ रही थी। लेकिन अब इस खबर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। बहुत सारे लोग इसमें हार्दिक पांड्या को दोषी ठहरा रहे हैं, उनकी एरोगेंस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नताशा को भी घेरे में ले रहे हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर चुके। कई लोगों ने हार्दिक को लेकर सिंपैथी दिखाई है, लेकिन ऑलमोस्ट अब हार्दिक पांड्या और नताशा के रिलेशनशिप टूटने वाला है। लेकिन हार्दिक पांड्या और नताशा में से कोई एक भी अगर सोशल मीडिया पर आकर कहता है कि यह गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये सच है कि कुछ ना कुछ कहानी तो है। भले ये दोनों आकर बाद में डिनाई करें, लेकिन सरनेम हटाया गया है, फोटोज हटाई गई हैं, केवल वो फोटोज पड़ी हैं जो बच्चे के साथ हैं, इंडिविजुअल फोटोज हटा दी गई हूँ। लेकिन हार्दिक पांड्या वापस अपनी जिंदगी में नॉर्मल हो, क्रिकेट में नॉर्मल हो। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो बीवी की वजह से उनका करियर जरूर इफेक्ट हुआ है, जैसे कि शिखर धवन, मोहम्मद शमी, और इस लिस्ट में हार्दिक पांड्या का भी नाम जोड़ने वाला है। खैर, हम लोग चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या अपनी करियर पर ज्यादा फोकस करे, लेकिन यार जब फैमिली में प्रॉब्लम आती है ना तो करियर लगभग डूब जाता है। खैर, आपका नताशा और हार्दिक रिलेशन के को लेकर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या नताशा को ऐसा करना चाहिए?